हाँ जी भैया आइए। अरे आओ तो, बैठो, कुछ दिखाते हैं आपको। ऑलरेडी लेट हो गए भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बजे मेरे को बुलाया था और 6 बजे मैं पहुंचा हूँ इस समय। 6:05 पहुंच गए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। इधर ही है ना सर, पेट्रोन टावर्स डाउन थिंक। पहुंच गए भाई 6 बजे। Sir, I have an appointment for 6:15. Okay, can I see your ticket? तो आज के इस वीडियो में वो जो आप दूर पेट्रोनस टावर देख रहे हैं उनको मैं अंदर जाकर के आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ जाने के लिए 2 दिन पहले टिकट एडवांस में बुक करना पड़ा था। आइए चलिए फिर मैं और आप मिलकर के देखते हैं कुआलालंपुर के फेमस पेट्रोनस टावर। Before you proceed to the Sky Bridge, please pay attention to our safety briefing here. Welcome and selamat datang to the Petronas Twin Towers. To ensure that you have a comfortable and safe visit, I will now take you through some very important. सो भी सब लोग जो हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बारी बारी से सबको भेजा जा रहा है ऊपर पेट्रोन टावर्स में। सब लोगों को एक साथ भेज नहीं सकते, रीज़न क्या है, ऊपर कहीं भीड़ ना हो जाए। सो भी जो है ऊपर ग्रीन कार्ड वाले गए हैं और हमारा जो कार्ड है वो ब्लैक है। सामने सब लोगों ने जो है अभी खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन वगैरह देखी, मतलब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वही बेसिक सी चीज़ें, आप लोगों को सेल्फी स्टिक नहीं लेकर के जानी, कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, इमरजेंसी की केस में क्या क्या आपको करना है, वही एवरीथिंग। सो अभी जो है फ़िलहाल 25 से लेकर के 30 लोग हैं जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं। पता नहीं चल रहा है कितनी स्पीड से चढ़ रही है ऊपर। कान बंद होने लग जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पहुंच गई भाई बहुत ऊपर। आपको गाइड करने के लिए स्टाफ के जो लोग हैं वो हर जगह पर खड़े हुए मिल जाएंगे। और लिफ्ट ने भी कोई ज़्यादा समय नहीं लिया हमको 41 फ्लोर पर पहुंचाने के लिए। और जैसे ही हम 41 फ्लोर पर पहुंचे हमारे को खड़े हुए वहाँ पर मिले ये भाई साहब। Welcome to the Sky Bridge Petronas Twin Towers. I'm Shazwan. I will be your guide here. Yeah. I want to ask all of you, how are you guys? Very good. Very good. The rest, good? Yeah. Good. Good. Where are you from? Spain, Holland, Italy, Peru. Spain, Taiwan. I know a little bit of greetings. तो इन गाइड के मुताबिक हम टावर नंबर 2 के 41 लेवल पर खड़े हैं और वो ब्रिज के उस पार जो आप देख रहे हैं वो टावर नंबर 1 है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा डबल डेकर ब्रिज है और सी लेवल से इस समय हम जो हैं 170 मीटर की हाइट पर हैं और लेवल 42 स्टाफ मूवमेंट के लिए रिजर्व है और दोनों के दोनों टावर के बीच में 11,000 वर्कर रोजाना काम करते हैं। और जो एक सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात थी वो ये थी कि स्काई ब्रिज और टावर के बीच में लगभग 10 इंच का गैप है। इट्स नॉट फुल्ली अटैच विद टावर। तो किसी दूसरे स्काई स्क्रैपर की तरह ये टावर भी फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स इट कैन मूव एंड स्विंग और 60 से लेकर के 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलने वाली हवाओं को ये टावर सहन कर सकता है। और अगर ये टावर थोड़ा मूव भी करते हैं तो ब्रिज 10 इंच तक स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट कर सकता है। So as the tower move, our sky bridge will act as a stabilizer for the tower. It can slide in, slide out, maximum 10 inch. Worst scenario is 2004 Aceh tsunami.
कहते हैं कि 2004 में आई सुनामी के दौरान ये टावर लगभग 4 इंच तक मूव हुआ था। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। और कुआलालंपुर पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ये टावर को तेज हवाओं से भी बचाता है। So 10 minutes to spend over here, very short time, 10 minutes only. Everyone, welcome. Selamat datang to the Skybridge. Thank you. Enjoy with it, yeah. पहुंच गए भैया। तो यानी कि जो 2 टावर है ना, उसको बीच में जो ये एक हमारा जो ये ब्रिज जोड़ता है। सो राइट नाउ आई एम हेयर। And how old this is? This tower? It's completed 96. 96. And right now it's 2019. So How long did it take to build this up? from 94 until 96. 94 to 96, 4 years. Yes. Okay, only. That's Yes. great. And how tall is this? 452 meters. 452 meters. Okay, thank you so much. Thank you, sir. I enjoyed. हो गए 10 मिनट. But 10 मिनट के लिए like you are allowed to stay here. Then after that, now they will send you to the observation desk. Now going to 83 level. Now where? भाई ये एक लिफ्ट से निकाल के दूसरी लिफ्ट में घुसा दिया। शायद अब 83 लेवल पे जा रहे होंगे। अब हम पहुंच चुके थे टावर के बिल्कुल टॉप पर, और एक टावर से दूसरे टावर को देखना, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट रियली एक्सप्रेस इन वर्ड्स, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। सो एक टावर अपने अंदर लगभग 3 लाख टन का वेट रखता है, यानी कि 42,857 एडल्ट एलिफेंट जितना। 15 से 20 मिनट मिले हैं हमें यहाँ पर अब बिताने के लिए। कोई भी चीज़ पहले कागजों पे तैयार होती है भैया, उसके बाद ही उसको रूप दिया जाता है पूरा का पूरा। सारे के सारे लोग टूटे पड़े हैं फोटो में खिंचवाने में भाई, कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर से नीचे। शहर बिल्कुल छोटा पड़ गया हो मानो, सड़कें ऐसी लग रही है बिल्कुल जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो, खिलौनी बन गई हो, और कारें जो हैं वो बच्चों का खिलौना लग रही हैं, इतनी ऊपर से सब चीज़ें। यार कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, ऊपर से देखने में ना सब ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल आर्टिफिशियल हो, रियलिटी तो लगे ही नहीं रही है। सो ऊपर जो है लगभग 15 से लेकर के 20 मिनट तक खिंचवाओ, जिसको जितनी फोटो खिंचवानी है, पैसे दिए हैं भैया तुमने, तो वो सब कुछ हुआ। जी भर के फोटो है, लेट के, बैठ के, खड़े होके। अच्छा कुछ तो अच्छी आती है, कुछ अच्छी नहीं आती, क्योंकि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो है वी आर जस्ट ऑन 41 फ्लोर, एंड यहाँ पे भी वही सब कुछ ही कार्यक्रम कॉपी पेस्ट हो रहा है जो ऊपर हुआ था। और ये सूरज देवता यहाँ से डूबते हुए सनसेट होता हुआ।
लाइटें जलना शुरू हो चुकी हैं। और ये सामने बिल्डिंग है, देखो आप, जो कि आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती हैं। बैंक भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में बना हुआ है, ऊपर से सब छोटा दिख रहा है। ये देखो ये लाइट, कहते हैं यहाँ, वो मेरे को हॉस्टल का ऑनर बता रहा था कि पहले एक लाइट जलती है, फिर धीरे धीरे करते करते सारी की सारी लाइट जल जाती है। खैर 6 बजे करवाने के पीछे मेरा एक मकसद ये था, 6:15 बजे मैंने करवाया। मकसद मेरा यही था कि ताकि सनसेट मैं देख सकूँ। अब वो देख लिया, मज़ा आ गया। अब अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से जा कर के अब ये सारा का सारी जो लाइटें हैं ना, तब मज़ा आएगा जब ये सारी की सारी लाइटें चमक धमक होकर के चलती हैं। हालांकि लाइक इफ़ यू बुक अराउंड 6 to 6:15 देन यू कैन सी सनसेट, बट मैक्सिमम जो हमारा पीक टाइम है वो यहाँ पर आने का, वो लगभग 7 बजे है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को फिर सारी की सारी ऐसी लाइटें चमकती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन रात में फिर बिल्डिंगें हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लाइटें आपको दिखाई दे। फोर सीजन होटल, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे बना हुआ भाई। कुछ अगर आपको ख़रीद करके भी लेकर के जाना हो तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे ये लॉकेट वगैरह हैं, ये की रिंग्स है, की रिंग्स रखे हुए हैं, और वही फ़ोटो वाला सिस्टम भी यहाँ पर है। अगर किसी को पोस्ट कार्ड पोस्ट करना है, ओ ये देखो भाई, बेसिकली ये सारा का सारा फिर वो शॉपिंग के लिए आ गया सामान। ये डायमंड ब्लॉक्स, $131 रिंगिट का। $129 रिंगिट। ये बोटल्स हैं, कप हैं, हो गए। $36 का पर्स हो गया। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हो और आपका पेट्रोनस टावर और केएल टावर में से किसी एक को देखने का मन है, देन आई वुड रियली रिकमेंड यू गो टू केएल टावर, क्योंकि उसका प्राइस इससे थोड़ा सा कम है और साथ में बफे लंच और रिवॉल्विंग टावर में लंच करने का सचमुच अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ऊपर आई बटन में केएल टावर का वीडियो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए। शो फिनिश, come next year. Now another building. Yes, another building. We can see, so just a How long does it take to go on top floor? One floor, 1 second. One second per floor. Yeah. Oh, so 5 to 6 meters per second. More than Bolt. Atomic energy. And your ears? Your yes. ears? Okay. Yes. You're not 1 hour like- only. Because it's dangerous. And please don't forget to subscribe this channel and press the bell icon if you want to receive such kind of videos. Thank you so much everybody. I am a stick Rohit.